एसएससी स्टेनो 2022 या 23 के सभी स्टूडेंट इंक्रीमेंट के बारे में जान ले, जो तैयारी कर रहे हैं, जो ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग वगैरह भी आगे आ जाएगी। इंपॉर्टेंट रहता है बहुत सी ऐसी चीज़ें, और जब आप इन सब चीज़ों को जानते हो ना, उसके बाद एकदम से इंटरेस्ट क्रिएट होना आपका चालू हो जाता है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को आप ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या रहता है समझते जाइए। देखो, इंक्रीमेंट वाले दिन आप अगर ऑफिस नहीं आते हो तो आपका इंक्रीमेंट नहीं लगता है, तो फिर कब लगता है आपका इंक्रीमेंट, लॉस क्या होता है, क्या चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें इसके बारे में आप जान लो। मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। देखो, मान लो कि एक लड़का श्याम है, जो अभी एसएससी स्टेनो 2022 में मान लो रिजल्ट भी आएगा तो सेलेक्ट हो गया मान लो, और उसने क्या किया, उसने ज्वाइन किया डिपार्टमेंट को सितंबर में। तो आपको उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डे क्या होगा, वो होगा 1 जुलाई। आपको मैंने बताया था कि अगर एक लड़का 1 जनवरी से 30 जून के बीच में ज्वाइन करता है तो उसका इंक्रीमेंट का डेट होगा 1 जनवरी। 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में ज्वाइन करेगा तो उसका इंक्रीमेंट का डेट होगा 1 जुलाई। बात समझ में आ गई? वही रूल सब में लगता है, कोई भी हो। ठीक है, चाहे आप 1 जनवरी को ज्वाइन करो, चाहे 30 जून को, 1 ही जुलाई को, 1 जनवरी को ही लगेगा। ठीक है, चाहे आप 1 जुलाई को ज्वाइन करो, चाहे 31 दिसंबर को ज्वाइन करो, आपका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को ही लगेगा। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया इंक्रीमेंट डे की। और मान लो क्या हुआ कि वो जो लड़का है उसका बेसिक था, ग्रेड डी का कितना रहता है, 25,500 बेसिक रहता है, उसने 25,500 में ज्वाइन किया, और जब उसका इंक्रीमेंट लगना था तो उसका बेसिक कितना हो जाता, 26,300। 3% का इंक्रीमेंट लगता है, और 3% का ऐसे लगता है कि अगर मान लो 3% का जो नंबर आएगा वो अगर 50 से कम है, ठीक है, अगर 50 से कम है तो आपका 100 में इस साइड में जाएगा, और 50 से ज़्यादा तो इस। मान लो क्या हुआ, एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि किसी का 3% आया 738 रुपये, 738 आया तो 50 से कम है तो क्या लगेगा जाके, 700 रुपये लगेगा जाके। लेकिन किसी का आया 760 रुपये तो क्या लगेगा जाके, 800 रुपये लगेगा जाके। तो हमेशा राउंड फिगर में जो आपका इंक्रीमेंट है वो आपका लगता है। पहले चीज़ ये आप समझ लो। तो 3% का लगता है तो 25,500 से श्याम का कितना होगा जाके, 26,300 होना है 1 जुलाई को। लेकिन श्याम ने क्या किया, श्याम ने एक हफ्ते का छुट्टी लगा दिया, 30 तारीख से 6 तारीख तक। 30 से 6 तक उसने छुट्टी लगा दिया, तो 1 तारीख को जिस दिन उसको ऑफिस आना था उस दिन वो नहीं आया, तो उसका इंक्रीमेंट कब लगेगा, जिस दिन वो ज्वाइन करेगा, मतलब 7 तारीख को। 7 तारीख को उसने ऑफिस ज्वाइन किया, 7 तारीख को उसका इंक्रीमेंट लगा, तो 7 तारीख को उसका बेसिक हो गया 26,300। अब देखो, सैलरी का समझना क्या होता है। 26,300 से सैलरी बनेगी 7 तारीख से 31 तारीख की जुलाई में, लेकिन 1 तारीख से 6 तारीख की सैलरी बनेगी उसके पुराने बेसिक जो कि 25,500 से बनेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस तरीके से जो इंक्रीमेंट है वो आपका लगेगा जब आप एब्सेंट होते हो 1 तारीख को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर साल 7 तारीख को इस बार लगा तो हर साल 7 ही तारीख को लगेगा, नहीं। ये सिर्फ इस साल के लिए रहता है। नेक्स्ट ईयर जैसे ही आपका फिर 1 जुलाई होगा तो 1 ही जुलाई से आपका कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब मेन जो जितने दिन छुट्टी पे रहते हैं बस उन्हीं का ही लॉस होता है, बाकी दूसरा कोई भी लॉस आपका नहीं होता है। लेकिन मान लो क्या हुआ कि आपका 1 जुलाई को अगर हॉलीडे पड़ गया, मान लो कोई भी छुट्टी अगर पड़ गई, सैटरडे संडे पड़ गया, या कोई भी अगर आपके स्पेशल हॉलीडे आ गया, तो फिर इंक्रीमेंट का क्या डेट होगा। अगर कोई भी स्पेशल हॉलीडे मान लो 1 तारीख को सैटरडे पड़ा हुआ है, तो जिस दिन नेक्स्ट जो वर्किंग डे होगा जो कि मंडे, जो कि 3 तारीख को होगा, उस दिन आपको ऑफिस में प्रेजेंट होना। जरूरी नहीं कि 1 तारीख को हॉलीडे था तो फिर 3 तारीख को तो नहीं भी प्रेजेंट हो चलेगा, नहीं। जिस दिन हॉलीडे है उसके बाद जो नेक्स्ट वर्किंग डे है, मतलब मंडे, उस दिन सभी को आपको प्रेजेंट होना ही होना पड़ेगा, जितने भी आपके एम्प्लॉय वहाँ पे हैं जिनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। 1 जुलाई का मैंने एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है, 1 जनवरी का सेम इसी तरीके से होगा। फिर भी कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके मन में क्वेरी आएगी ही आएगी।